Greetings everyone, welcome to your own channel. Anuj Mishra Genius Lab. We are doing DVPs and PYQs on thermodynamics. Question number 2 on your screen. An ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system if Tf is the initial temperature and Tf is the final temperature. Which of the following statement is correct? Okay. Reversibly and irreversibly in an isolated system mentioned है आपको, ठीक है? अब इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो ध्यान से. Tf irreversible is more than Tf reversible. It is an adiabatic expansion with work for reversible is maximum. तो ऑप्शन ए इसका मार्क होगा. अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड क्वेश्चन. इसको सॉल्व करेंगे आप ग्राफ की ले सकते हो. जैसे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा 2 पॉइंट्स होंगे, जबकि रिवर्सिबल ग्राफ आप ऐसे बनाते हो P वर्सेस V का, तो उसमें आइसोथर्म ड्रॉ करके आप वैल्यूज चेक कर सकते हो. ओके, so temperature for irreversible will be higher than reversible if it is adiabatic expansion. Okay. Just keep this in mind. Heat of fusion of a molecular solid is very high, low. Molecular solid are covalent solids having low melting point. So heat of fusion क्या होगा इनका low हो जाएगा. ऑप्शन आ जाएगा C. Next question. Which plot represents for an exothermic reaction? अब देखो इसमें ग्राफ क्या क्या दिया आपको. H दिया है, टाइम दिया है, H दिया है, टाइम दिया है, ठीक है. एक्सोथर्मिक में डेल्टा H is HP minus HR, डेल्टा H is negative because HP is less than HR. So इसको ऑप्शन आप मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए मार्क कर दोगे, ठीक है, because that shows exothermic process. Question 5. For a spontaneous chemical change, the Gibbs free energy changes. स्पॉन्टेनिटी के लिए ये होना चाहिए नेगेटिव. डेल्टा G नेगेटिव स्पॉन्टेनिटी फीजिबिलिटी को शो करता है. आइडियल गैस अंडरगोइंग एक्सपेंशन इन वैक्यूम. देखो वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, तो एक्सपेंशन जब करोगे तो P एक्सटर्नल आपका हो जाएगा 0. तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन हो जाएगा 0. अब लिखा हुआ है आइडियल गैस है, एक्सपेंशन कर रही है वैक्यूम में, तो वर्क डन 0 है. अच्छा, डेल्टा यू कितना होगा? NCV डेल्टा T. ओके, इफ यू टॉकिंग अबाउट NCV डेल्टा T पार्ट, सो इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा नहीं, राइट? तो इसके लिए बाकी वैल्यूज भी क्या होगी? डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, Q भी 0 हो जाएगा, W भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0. क्वेश्चन which is frankly speaking ideal gas एक hypothetical concept है, right? There will be real gases only. Select the incorrect statement. Question 7. PV work is usually negligible for solid and liquid. Okay, क्या ये बात सत्य है, सही है? Okay, so incorrect पूछा है आपसे. बिल्कुल ठीक बात है. अगर आप solid liquid के लिए लोगे तो वॉल्यूम चेंज कम होता है. For a closed system with PV work only, an isobaric process that has Q positive must be T positive. So Q is NCV डेल्टा T. Q पॉजिटिव होगा तो ये T पॉजिटिव ही होगा. क्या बात ठीक है? चेक करिए एक बार. क्लोज सिस्टम, PV वर्क है सिर्फ वहाँ पे. आइसोबैरिक प्रोसेस है. आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालोगे? P डेल्टा V से. आप बोल रहे हो Q पॉजिटिव है, यानी कि क्या हो रहा है? डेल्टा V का वैल्यू माइनस P डेल्टा V में कंप्रेशन का केस हो गया. कंप्रेशन का केस है और क्लोज सिस्टम, तो कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ऐसा जरूरी है कि टेम्परेचर बढ़ेगा. What about ice becoming water without changing temperature? हो सकता है, compression का केस हो सकता है ऐसा. For a cyclic process, Q is 0. Yes, true. Black phosphorus is more stable form of P, but HF not for white phosphorus is 0. White phosphorus आपका standard form है, ठीक है. Answer B के अलावा सारे ठीक हैं. Entropy decreases during crystallization of sucrose from solution, rusting of iron, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ कैम्फर. ओके, सॉलिडिफिकेशन में डिसऑर्डर क्या होगी? कम हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 9. एट 27 डिग्री सेल्सियस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ कंपाउंड इज गिवन. एंट्रोपी चेंज पूछा गया है. लेटेंट हीट पता है, एंट्रोपी चेंज पूछा गया है, तो डेल्टा H अपॉन बेसिकली डेल्टा S इज डेल्टा H अपॉन T कर दो. 27 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो. 2930 जूल्स पर मोल गिवन है, तो आप जैसे डिवाइड करोगे 300 से आएगा 9.77 जूल्स पर मोल पर केल्विन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग these videos. See you in the next. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Lab. We are doing DPPs and PYQs on topic thermodynamics and thermochemistry. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. एग्जाम्स उठा के देखोगे, जेईई भर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इन क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखिएगा, पॉज करके आप देखोगे तो और फायदा होगा. राइट, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. दैट कैन बी द इवन वैल्यूएबल मेथड
Question 1. 2 moles of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at a 300 Kelvin. The enthalpy change for this process पूछा गया। देखिए ध्यान रखिए, आपको प्रोसेस लिखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल। नोट कर लो इसको, आइसोथर्मल रिवर्सिबल केस का डेल्टा H0, डेल्टा U0, डेल्टा E0, राइट? ये सब आपको पता होना चाहिए। सो ये जीरो वैल्यू, राइट? एंड डेल्टा PV इज आल्सो जीरो बिकॉज़ डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, तो वो भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन 2. A gaseous system changes from state P1, V1, T1 to P2, V2, T2 to P3, V3, T3 and finally from C to A. The whole process may be called as, right? क्या बोलोगे इसको? अब जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं से घूम फिर के आप वहीं पहुँच गए, तो it can be called cyclic process. Okay? ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं cyclic process. Question 3. Mole of ice is converted into water at 273 Kelvin, which is the freezing point of water. Entropy of water solid and water liquids are given. Enthalpy change for the conversion आपसे पूछा गया। Entropy is given a delta S value given, तो delta S निकाल लो solid to liquid के लिए 60.01 minus 38.20। जैसे ही delta S आ गया, आपको चाहिए अब यहाँ पे delta H। Delta H is T delta S, 273 into the difference। तो सॉल्व करके आपको नंबर मिल जाएगा ऑप्शन बी 5954.13। Question number 4. For a diatomic molecule AB, the difference in electronegativity is 0.2028 root delta दिया हुआ है। The electronegativities of fluorine and chlorine are 4 and 3, and the bond energies are given as 38 and 58. तो पूछा गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClF बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा इज EFCl माइनस रूट ऑफ EFF इंटू EClCl। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डेल्टा निकाल लोगे। डेल्टा मिल गया तो फॉर्मूला में यूज कर लो 0.2028 एंड देन अंडर रूट ऑफ EFCl माइनस दिस रूट, इसको यूज करेंगे जो डेल्टा की वैल्यू है। आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना, अगर आप किलो कैलोरीज में जा रहे हो या किलो जूल्स में जा रहे हो तो वैल्यूज को आप ध्यान रखोगे। अगर 0.2028 यूज कर रहे हो तो आप किलो जूल्स में जा चुके हो, अदरवाइज किलो कैलोरीज में 0.102 वैल्यू होती है इसकी। तो ये दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सॉल्व करने पे आएगा ऑप्शन नंबर ए 71.26। I hope you understood all these questions. Please keep watching, liking, subscribing and sharing this. Thank you. Welcome everyone, greetings. Welcome to your own channel. I'm Mr. Jineslav. You're doing DPPs, PYQs on topic thermodynamics. Any series of operations so carried out at the end, the system is back to the states called, क्या बोलोगे इसको, जहाँ पे वापस पहुँच रहे हो cyclic process बोलेंगे, ठीक है? जहाँ से चले वहीं पहुँच गए तो cyclic process हो गया। Question number 6. The heat of neutralization of a strong acid and strong alkali is given 57.0 kilojoule per mole and इतनी हीट रिलीज होगी। अब अगर हाफ मोल HNO3 लोगे और 0.2 मोल्स KOH लोगे तो रिएक्शन सिर्फ कितने मोल्स पे होगा? 0.2 मोल्स। ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएंगे? 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। तो एनर्जी भी उसके करस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस होगी 57.0, ये पर ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है। तो इसका 1/5 कर लो आप, वही आपका आंसर बनेगा। इसका 1/5 होगा 11.4 kilojoules. That will be your answer. Question number 7. The Kirchhoff's equation gives the effect of what on heat of reaction? Kirchhoff's equation किस चीज की देती है वैल्यू? So delta H2 minus delta H minus delta Cp T2 minus T1 किया है आपने। So delta H2 minus delta H1 upon T2 minus T1 is delta Cp. So temperature पे आएगा ऑप्शन नंबर B. Question 8. Delta N value of delta H equals delta U plus delta nRT may have integer nature, fractional value, positive और negative, all of these. देखो डेल्टा N का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन पे डिपेंड करता है और ये स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर आपको रिएक्शन ही नहीं पता है तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, राइट? तो सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 9. AB, A2 and B2 are diatomic molecules. If the bond enthalpies of these A2, AB and B2, देखो वहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया है तो वो ध्यान रखना है आपको। A2, AB and B2 कर दिया 1, 1 and 0.05, ठीक है। The enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is -100, यानी कि A2 plus B2 gives 2AB is -200 if you write 2AB. What is the bond enthalpy of A2? ये क्वेश्चन होता है। A2 के बॉन्ड ब्रेक करोगे,
P2 के बॉन्ड ब्रेक करोगे, -2 AB के बॉन्ड फॉर्म करोगे और ये टोटल वैल्यू -200। इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा 400 यूनिट्स। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो पहले लेफ्ट के ब्रेक करते हो, फिर राइट के माइनस लगा के राइट के ब्रेक करते हो, बेसिकली राइट के फॉर्म करते हो, राइट। माइनस ब्रेक करना मतलब फॉर्म करना। व्हेन यू राइट डेल्टा एच वैल्यू, इट इज EP माइनस ईयर। तो उन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an intensive property, independent property? कौन सी है? टेम्परेचर। You have a rod, break into 2 pieces, क्या इस रॉड में टेम्परेचर आधा हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी, you take a liquid, make it half, will viscosity change? No, it will remain same. Surface tension, same thing. Answer is all of these. Intensive properties mass पे डिपेंडेंट नहीं करती, मोल्स पे डिपेंडेंट नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास और मोल्स पे डिपेंडेंट करती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे कि डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा ई, ये सारी एक्सटेंसिव और मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। Thanks so much for liking, subscribing and sharing these videos. Inform about this channel to all your friends. We are helping students for re-NEET, for JEE, BITS, all exams. Please watch this and take maximum benefit. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel. Anand Mishra, Genius Lab. We are doing DPPs on thermodynamics. Let's see question number 9 on this part. Carnot engine operates between temperature T and 400. देखो efficiency of Carnot engine कितनी 25%. Carnot engine क्या होता है? It's a isothermal and adiabatic cycles. Isothermal, adiabatic in that proportion. And then what we are trying to understand in this cycle is we are trying to calculate the net efficiency or output of this. So eta is defined as 1 minus T2 divided by T1. In that context, when I say 1 minus T2 by T1, the temperature values are T and 400. Remember, eta is 25%. That's 1 by 4. So T2 by T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 by 4. तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा? राइट, T2 1 minus T2 by T1, इसका वैल्यू सॉल्व करके निकालो तो 533.3 केल्विन आपको आंसर मिलेगा। रिमेंबर, आंसर्स जो होंगे आपके केल्विन में होंगे सारे। यूनिट्स T2 T1 केल्विन रखोगे, सेल्सियस में नहीं रखोगे। कॉमन मिस्टेक्स ये हो। क्वेश्चन 10, it's a general principle that a system has the less energy then it is more stable, less stable, unstable, more unstable. So lesser energy, more stable. इसका मैं बहुत बेसिक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ कि यार जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो आप इधर उधर सब जगह भाग रहे हो। जब आपकी एनर्जी कम होती है तो शांति से एक जगह बैठ जाते हैं। दिमाग में रखोगे, फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, हर जगह यूज होता है, राइट। रियल लाइफ में यूज होता है। सो लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल, लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया विच इज ट्रू। अब इसके लिए डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा NGRT यूज करेंगे। डेल्टा NG का वैल्यू होगा -2 दिस टाइम। प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टर में 4 है, तो 2 - 4 इज -2। डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा NG इज -2। तो अब डेल्टा H का वैल्यू क्या हुआ? डेल्टा U माइनस समथिंग हो, तो बड़ा कौन सा होगा दोनों में? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन 12 ऑन योर स्क्रीन। H2 plus half O2 gives H2O is given. Delta H is mentioned. K plus aqueous KOH half H2 is given. That's again mentioned. And KOH plus aqueous is given. KOH aqueous and then the values are given. Right? All the values are given. They're asking heat of formation of KOH कितना है? KOH कैसे बनाओगे? KOH बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा K plus half O2 plus half H2 like that. You have to write the whole equation. Try to get the result out of it. Right? वो मुझे कैसे मिलेगा? वो निकालने के लिए 1 + 2 - 3 करना पड़ेगा। चेक करिए, 1 में 2 ऐड करें और -3 कर दें, ठीक है। तो आप चेक करके देखो कि आपको रिएक्शन मिल पाएगी उस तरीके से। 1 में 2 ऐड करके -3 करने पर मिल पाएगी रिएक्शन, तो आप उसके हिसाब से आंसर मार्क करोगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन सो केमिस्ट्री में डेल्टा U is Q plus W, फिजिक्स में बोलते हैं Q is डेल्टा plus W, बिकॉज हमारे और फिजिक्स में जो साइन के डिफरेंस है वो ऑपोजिट है, राइट। आपको पता है कंप्रेशंस आर पॉजिटिव इन केमिस्ट्री, बट फिजिक्स में कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट का अगेंस्ट वर्क देखते हो आप, राइट। तो वैल्यू एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है। तो इस केस में आंसर क्या होगा? डेल्टा U is Q plus W is ऑप्शन नंबर सी। आई मार्क सी ऑप्शन एंड मूव अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 14, अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? One which obeys all the laws of thermodynamics, a
quantity which is used to measure thermal changes, a quantity whose value is independent of the path, and a quantity which is used to express pressure, volume पर. State function states पे डिपेंड करता है, path पे डिपेंड नहीं करता है. तो state पे डिपेंड करेगा state function. तो आप ऑप्शन क्या मार्क करने वाले हो इसका? ऑप्शन आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर सी. ओके. क्वेश्चन 15. When two atoms of hydrogen combine to form a molecule of hydrogen gas, the energy of molecule. देखो जब H2 आप बनाते हो, H2 बनाते समय क्या होगा? ये एक स्टेबल फॉर्मेशन में आ रहा है, तो इसकी एनर्जी लोअर होनी चाहिए सेपरेट आइटम से, बिकॉज सेपरेट आइटम्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी. सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड होगी. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. Question 16 on your screen. The enthalpies of formation of N2 and NO are given. Look at this, these are positive numbers and they're asking reactions का enthalpy पूछा हुआ है आपसे. कैसे सॉल्व करोगे? 4 times NO का वैल्यू 4 times 90 minus 2 times 28. 4 times 90 is 360 minus 2.28 is 56. तो आप सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो. ऑप्शन नंबर डी. Thank you so much for watching this video. Keep liking and share also with your friends. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Lab. We are doing DPPs on thermodynamics and PYQs on thermodynamics. Let's see question number 17 in this regard. Heat of combustion of methane, C2H4 and C2H6 are given. Which has the lowest calorific value of fuel? Calorific fuel value. देखो कोई भी फ्यूल अच्छा कब होता है? जब वो कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी दे. आपने कम अमाउंट बर्न किया, ज़्यादा एनर्जी है. उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी देखने के लिए उसकी कम प्राइस में ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए. अब यहाँ पे कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी की बात चल रही है, तो आपको सभी वैल्यूज को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके देखना चाहिए. जैसे कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 ग्राम पर मोल. C2H4 के लिए सॉल्व करोगे तो होगा 24 + 4 28 ग्राम्स पर मोल. When you divide it, then see which is the minimum value. तो आप सॉल्व करोगे ऑप्शन आएगा बी C2H4. Question 18. Given that delta H reaction at 298 Kelvin is that number, delta S0 is the number, R is given, the value of log K. कौन सा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है इसमें? इसमें यूज हो रहा है आपका डेल्टा G0 इक्वल्स डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0. एंड डेल्टा G0 का वैल्यू पता है. डेल्टा G is delta G0 plus RT LNQ. That's why delta G0 is minus 2.303 RT log K. माइनस साइन मिस मत करना. सब कुछ ठीक से सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन. क्वेश्चन 19. Hess law is based on. Hess law क्या बोलता है? अगर आप 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, 3 से 4 पे जा रहे हो और 1 से 4 पे जा रहे हो, this delta H will match with this delta H. So can I say it is in a way governing principle for law of conservation of energy, right? Great. Question number 20 on your screen. What is the entropy change when 1 mole of ice is converted into water at 0 degrees Celsius? Okay. अब 1 mole ice को आप convert कर रहे हो water में, वो भी 0 degree Celsius पे convert कर रहे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है enthalpy change for the conversion of ice to liquid water is given as 6, right? और ये एंट्रोपी पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डेल्टा S इज डेल्टा H अपॉन T. डेल्टा H का वैल्यू रख दो, T से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, 21.98 आपका आंसर आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीस क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? देखो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव. एक्सटेंसिव इज डिपेंडेंट, इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और मोल्स और अमाउंट. सो टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है. इफ आई हैव अ रॉड, ब्रेक इट इनटू 2, temperature will not become half of 50 डिग्री सेल्सियस का रॉड 25 नहीं हो जाए, तो ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है. बट वॉल्यूम के लिए क्या बोलोगे? वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकता है. यस और नो? मेक सेंस? सो कैन वी आंसर सच क्वेश्चंस? एनी डिफिकल्टी इन दिस, एनी इश्यूज ऑन दिस पार्ट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस. कीप वाचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Lab. We are doing DPPs, PYQs on thermodynamics. Let's start with question 16 in this regard. This question pertains to calorimeter concept. Calorimeter एक device होता है जिसमें constant volume calorimeter होता है, right? यहाँ पे एक rigid walls होंगी, उसके अंदर आप एक known substance लेके उसको combust करते हो, उसके basis पे temperature rise measure करते हो और check करते हो कि given substance का delta H combustion कितना है. ये इसका पूरा process होता है.
तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है डेल्टा टी 6.12 केल्विन और आपको पता है हीट कैपेसिटी व्हिच इज 1.23 किलो जूल पर ग्राम पर डिग्री। मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन आपसे अमोनियम नाइट्रेट का पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू सॉल्व करना है व्हिच इज ms डेल्टा टी, राइट। सो मास कितना लेके चलोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट S is 1.23 and delta T 6.12. Can you get the answer accordingly? So we solve this, we'll get answer 602 kilojoule per mole. Question number 17. The bond energies of F2Cl2 Br2 and I2 are given. See, bond energy ज्यादा मतलब आप बोलोगे उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चन सीधा हो गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है जिसको ब्रेक करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। आंसर बनेगा यहाँ पे क्लोरीन। ओके, ClCl बॉन्ड की वैल्यू है हाईएस्ट 243.6, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. The enthalpy changes of formation of the gaseous oxide of nitrogen are positive because नॉर्मली जब भी आप कंबशन रिएक्शन करते हैं यानी कि बर्निंग विद ऑक्सीजन डिस्कस करते हो तो उसमें क्या होगा, हमेशा हीट बाहर निकल के आती है। दीज आर ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। बट नाइट्रोजन का केस थोड़ा स्पेसिफिक है, N2 और NO बनाने से एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह होती है नाइट्रोजन का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। तो चेक करो, ऑप्शन ए में लिखा है हाई बॉन्ड एनर्जी, आप मार्क कर सकते हो ऑप्शन ए। Question 19. 900 joules per gram of heat is exchanged at boiling point of water. Then increase in entropy is how much? Delta G is delta H minus T delta S. आपका डेल्टा जी वैल्यू 0 होगा इक्विलिब्रियम पे, यानी कि हम वेपराइजेशन की बात करेंगे एग्जैक्टली एट बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा H अपॉन T इज डेल्टा S, सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा S आपसे पूछा गया है, डेल्टा H आपको पता है 900 joules per gram, टेम्परेचर ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन। आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। आंसर आएगा 43.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज अ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नेगेटिव। अब सोचो अगर डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव है तो हमेशा आपका डेल्टा H लेस देन T डेल्टा S सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी चेक करिए, ऑप्शन बी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू आल्सो फॉलो। थैंक यू। Greetings everyone, welcome to your own channel Anusha Genius Labs on YouTube, and then we are doing DPPs and PYQs on thermodynamics. Let's see question number 1. When a solid melts, there is an increase in enthalpy, no change in enthalpy, decrease in enthalpy, decrease in internal energy. देखिए जब सॉलिड मेल्ट होगा तो क्या करेगा, उसमें एंथैल्पी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज EP इज मोर देन ER, क्योंकि वो एनर्जी लेके जा रहा है सिस्टम, राइट। ये ऑप्शन मार्क करोगे। क्वेश्चन 2. Maximum entropy will be in which of the following? Entropy is degree of disorderness, degree of randomness. हम बोलते हैं system plus surrounding, change in systems entropy plus change in surrounding entropy is equal to change in universe entropy. And if processes are reversible, we say that delta system plus delta surrounding, जो delta universe के equal है वो zero भी है, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई भी चेंज कंसिडरेबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। एट द सेम मोमेंट अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो डेल्टा सिस्टम इक्वल्स माइनस ऑफ डेल्टा सराउंडिंग, बट ये सब रिवर्सिबल की बात है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम एंट्रोपी यानी मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस कहाँ पे मिल रही है आपको? आइस में मिल रही है, वाटर में मिल रही है, स्नो में मिल रही है, ओके, एंड वाटर वेपर में मिल रही है। आपके पास ऑप्शंस गिवन, ठीक है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन पुट इट लाइक दिस: entropy is degree of disorderness or randomness. So based on we mark the option आएगा आपका D option, right? Next question. When enthalpy and entropy change for a chemical reactions are given, predict at 298 Kelvin क्या होने वाला है? तो आप सॉल्व करोगे डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, देखोगे डेल्टा G नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस बोल दो, अगर पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दो। Question number 4. A closed flask contains water in all three states: solid, liquid and vapor. In this situation, an average kinetic energy of water molecule will be how much? ठीक है, आपसे वाटर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर कितना है? T गिवन है आपको, राइट। मैक्सिमम इन वेपर स्टेट, मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, ऑल द केसेस आर गिवन। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 RT। सबके लिए क्या बोलूंगा मैं? सेम होगा वैल्यू। क्वेश्चन 5. C plus O2 gives CO2, delta H is given.
CO plus half O to give CO2, delta H is given, फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन को अरेंज करोगे, चेक फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकंड इक्वेशन में रिवर्स कर दूं और ऐड करूं तो क्या होगा? अगर आप ऐड करोगे इस तरीके से तो क्या क्या चीजें कैंसिल होगी, आप ध्यान से देखो, और आपको क्या मिलेगा? CO2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड C प्लस हाफ O to give CO मिल जाएगा, यानी कि R माइनस S मेरा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, the value of delta H naught for the reaction is minus 446 if the ionization energy of Cu is 745, the electron affinity of I is minus 295, then the value of delta H naught for the formation of 1 mole of CuI आपसे पूछा गया इस पूरे क्वेश्चन। कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वैल्यूज को ठीक से अरेंज करो, ठीक है। अब इसमें आपकी इक्वेशंस क्या क्या बनती है? Cu plus plus I minus gives CuI, Cu gas becoming Cu plus gas, I gas becoming I minus gas, and then try to arrange the whole thing accordingly. और चाहिए क्या मुझे? Cu gas plus I gas becoming CuI gas इक्वेशन। तो अगर ठीक से सॉल्व करोगे अरेंज करके, ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, सेकंड इक्वेशन रिवर्स एंड देन दैट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयर। Welcome everyone, welcome to your own channel. Under Mr. Genius Labs, we are doing DPPs, PYQs on thermodynamics. Very important topic. इसको chemical energetics भी बोलते हैं. Question 1 for this DPP on your screen. H2 plus Cl2 gives 2HCl. Delta H 298 Kelvin is 22.06 kilocalories लिखा हुआ है. Delta U आपसे पूछा गया. Delta H का वैल्यू कितना होगा? देखो ये रिएक्शन जो अभी आपको गिवन है, इसके लिए डेल्टा N का वैल्यू कितना है आपको पता है, राइट? डेल्टा N 0. तो अब डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा MgRT, तो डेल्टा H और डेल्टा U दोनों सेम ही वैल्यूज होंगे, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? इतनी एनर्जी डेल्टा H अगर माइनस 22.06 है तो सेम वैल्यू आप लिख सकते हो डेल्टा U के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द हीट चेंज टेक्स प्लेस इन रिएक्शन H2O liquid to H2O gas is given, delta HF water gas is given as minus 57 kilocalories, वाटर लिक्विड के लिए वैल्यू माइनस 68.3 किलो कैलोरीज। ठीक बात है। अब बताओ, आपको पूछा है वाटर लिक्विड से वाटर गैस बनाना, तो गैस माइनस वाटर करोगे लिक्विड, यानी कि माइनस 57 माइनस ऑफ माइनस 68.3, यहाँ से आपको एक नंबर आएगा वो आएगा प्लस 11.3 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट, एनी इश्यूज इन दिस? कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व? ग्रेट। सो आंसर होगा क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन होगा ए। Question 3, delta H for calcium carbonate CaO plus CO2 is 176 kilojoules per mole at 1240 Kelvin. Delta U for the change is equal to how much? Delta H पता है आपको, delta U पूछा जा रहा है, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? delta H is delta U plus delta MgRT. delta Mg का वैल्यू रिएक्शन में देखिए, प्रोडक्ट के कितने नंबर्स हैं? CO2 है सिर्फ। सॉलिड्स आर नेवर कंसीडर्ड, सॉलिड्स को हम काउंट नहीं करते, तो CO2 सिर्फ एक प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 1 हो गया डेल्टा Mg का वैल्यू। तो आंसर कैसे करोगे? डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा MgRT, डेल्टा Mg इज इक्वल टू 1, तो आप सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा U का नंबर आएगा 176 माइनस 1 इंटू 8.314 इंटू 120 10 माइनस 3 व्हाटएवर इट इज, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 165.6। सो गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, कंप्लीट करके आंसर को मैच करा के आगे बढ़ना, सीधे आगे मत बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4, When 1 mole of monoatomic ideal gas, देखिए मोनोएटॉमिक गैस का फंडा क्या होता है कि एक सिंगल एटम है। अब देखो सिंगल एटम स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के अलावा ट्रांसलेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी चीज होगी नील हो जाती है, बिकॉज एक स्फीयर को कैसे भी रोटेट करो इट्स अ n डायमेंशनल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो गामा का वैल्यू कितना होगा? 1 + 2/f, यानी 1 + 2/3 यानी कि 5/3। गामा पता है तो आपको CP सब कुछ पता है। क्वेश्चन पे आ जाओ। एडियाबैटिक चेंज कर रहे हो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे 1 atm के, वॉल्यूम 1 से 2 लीटर, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया। देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला गया है, ठीक है। एडियाबैटिक चेंज है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वॉल्यूम 1 से 2 लीटर हो रहा है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? -1 इंटू 2 - 1 दैट इज -1 यूनिट। और अगर -1 यूनिट इसका वर्क डन है तो क्या यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ वैल्यू को? दिस वैल्यू वर्क डन का वैल्यू जो होगा वही किसके इक्वल होगा? डेल्टा U इज Q प्लस W, Q 0 है तो
ये जो वैल्यू आपने निकाला यही है माइनस एन सी वी टी टू माइनस टी वन. सो विच ऑप्शन विल बी मेकिंग सेंस फॉर दिस केस? सो यू से minus 1 divided by what is the number that is going to be used? n cv t2 minus t1. अच्छा, cv का वैल्यू को पता है कितना हो जाएगा 3r, और उसको रख के आप यहाँ पे सॉल्व करके आंसर ला सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. डेल्टा H नॉट 298 केल्विन ऑफ मेथनॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन. देखो मेथनॉल के लिए जब बात करेंगे फॉर्मेशन की, तो मेथनॉल को उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना होगा. डायमंड इज नॉट बेसिक, ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक फॉर्म, बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म. सो ऑप्शन कौन सा मार्क किया जाए? O2 गैस, H2 गैस और कार्बन ग्रेफाइट. वी विल गो फॉर ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी आप मार्क करोगे. क्वेश्चन 6. फॉर द रिएक्शन गिवन डेल्टा U इज -1415, देन डेल्टा H पूछा गया. डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, वैल्यूज आपके सामने सारी. ठीक है, डेल्टा Ng का वैल्यू है -2. सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -1420. एक जैसे क्वेश्चन है, बट अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्प हो जाती है जब आप सॉल्व करोगे. बॉम्ब कैलोरीमीटर पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 7. डेल्टा U पूछा गया आपसे और हीट ऑफ कंबशन गिवन है आपको -670.48. कैसे सॉल्व किया जाए? सो चेक दिस क्वेश्चन अगेन. -670.48 इज द वैल्यू. डेल्टा Ng, डेल्टा U का वैल्यू पूछा है, तो डेल्टा U जो हीट ऑफ कंबशन गिवन है एक कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ही वैल्यू है, तो उसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना मुझे. इज इट डेल्टा H और डेल्टा U? गिवन वैल्यू ही डेल्टा U है, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है. तो आप सीधे सीधे आंसर मार्क करोगे, इसमें कुछ भी सॉल्व मत करना प्लीज, है ना. कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा U का वैल्यू ही कंबशन में दिखेगा आपको. विच हैज द लीस्ट एंट्रोपी? सबसे कम एंट्रोपी किसकी है, यानी सबसे कम डिसऑर्डरनेस, यानी कि सबसे ज्यादा अरेंज्ड क्या है इसमें? सो आंसर होगा डायमंड. I hope you understood all these questions. Keep watching this whole series for more such practice. Thank you. "22 lakh students have written this examination of NEET, and now we have re-NEET 2026. This was not very fortunate, but yes, this is the reality, and we have to gear up for re-NEET 2026. स्टूडेंट्स, री-नीट 2026 का एग्जाम आपका जून में लाइंड अप है. ओके, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास. ऑलमोस्ट 26-27 days are remaining. I've come up with a plan with which you can score maximum, and whatever mistakes you have done in pre-NEET examination, you can take care of it. एम बहुत सिंपल है कि हम कम टाइम में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पे, किन किन सब्जेक्ट एरियाज पे फोकस बढ़ाना है और किन टॉपिक्स को हमें नेग्लेक्ट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को. री-नीट 2026 विनिंग स्ट्रैटेजी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज बायोलॉजी फर्स्ट अप्रोच. बायो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो. बायो के द्वारा ही आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक फॉलोअप फॉर्म में रहेंगे, बट बायो आपका मैक्सिमम स्कोर डिफाइन करेगा. तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बायो आपकी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए. कोर स्ट्रैटेजीज और पिलर्स की अगर बात करें तो बायो के अंदर 80 से 85% एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है. इसको आप पढ़ के यहाँ पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो. 200+ मार्क्स यहाँ से आपके सीधे सीधे निकल सकते हैं. केमिस्ट्री के अंदर अगर एनालाइज करोगे लास्ट 3-4 साल के पेपर को, तो फिजिकल केमिस्ट्री एक टफेस्ट पार्ट इसका पार्ट होता है. इसके मास्टर्स की चैप्टर्स में बताऊंगा भी कौन से की चैप्टर्स जिनको आपको फोकस वे में काम करना है और वो आपको क्लियर करने हैं. एंड द लास्ट इज फिजिक्स. 20% डिफिकल्ट बट प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, तो ये पार्ट भी आपको काफी हेल्प कर सकता है ओवरऑल रिजल्ट को इंप्रूव करने में. आई हैव अ 4-step स्टडी प्लान फॉर ऑल ऑफ यू. सो पहला, जैसे मैंने बोला कि बायो इज द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट बायो, फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स. 50% मार्क्स आपको यहां से मिल सकते हैं. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शंस, इक्विलिब्रियम के अंदर केपी से रिलेशंस, रिएक्शन को रिवर्स करने पे के पे क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के. ऑल दोस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उस पर आप काम करो. ऑर्गेनिक में जीओसी, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक. तो ये कुछ पार्ट है जहां पे आपको फोकस बढ़ाना है. फिजिक्स के अंदर प्रायोरिटाइज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो, ऑप्टिक्स एंड ट्रेंडिंग सेमीकंडक्टर्स क्वेश्चन. चौथा स्टेप, तो अगर आप इन तीनों चीजों पे ध्यान रखते हैं, चौथा स्टेप है आपके पास पीवाईक्यूज प्लस डीपीपी. ये वीकली आप सॉल्व करो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज.
इससे आपका एक पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाती है और आप बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो स्कोर को। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बायो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इकोलॉजी 12 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड। ह्यूमन फिजियोलॉजी 14 क्वेश्चन। ये ट्रेंड में लास्ट कई साल के पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूँ, तो आपको इससे काफी डायरेक्ट इनपुट मिल सकता है, इससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हो। तो पहले इन चैप्टर्स में फोकस करो, फिर बाद में आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हो, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 12 to 13 क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन 7 to 8 क्वेश्चंस। बायोटेक्नोलॉजी ओके, ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, डू नॉट स्किप। तो अगर ये सारे ऐड करते हो आप तो ऑलमोस्ट 15 14 आपके 29 क्वेश्चंस प्लस 31 41 एंड 49 50 55 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, जो कि एक मेजर एरिया बन सकता है। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के हॉट टॉपिक्स क्या है। केमिस्ट्री मस्ट डू टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इक्विलिब्रियम 4 to 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली, जिसमें मैं केमिकल और आयनिक दोनों की बात कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चंस होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन, बफर पे बेस्ड क्वेश्चन, रिएक्शन के निकालने पे बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, या डेल्टा जी पे बेस्ड क्वेश्चंस, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच पे बेस्ड क्वेश्चंस जहां पे डेल्टा एच और टी का ग्राफ गिवन होता है, राइट, वो सब आपने किया हुआ है, उसको ध्यान से एक बार रिवाइज करना। केमिकल बॉन्डिंग, इसके भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा भी आने वाले टाइम में। केमिकल बॉन्डिंग में 4 से 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो आते हैं एग्जाम में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से 3 से 4 क्वेश्चन, और जीओसी और बायोमोलिक्यूल इनको आप प्रायोरिटी पे रख लो। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आप 15 से 20 मार्क्स बड़े इजीली 20 मार्क्स के क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चंस नॉट मार्क्स आराम से यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। कमिंग टू फिजिक्स के मस्ट डू टॉपिक्स, मैकेनिक्स 8 to 10 क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड होते हैं। मैकेनिक्स के एक बार आप फंडामेंटल रिवाइज करके प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको पता है 12th स्टैंडर्ड में 5 to 6 क्वेश्चंस रिलायबल क्वेश्चंस होते हैं, आराम से कर लोगे कैपेसिटेंस वगैरह यूज करते हुए। सेमीकंडक्टर ट्रेंडिंग अपवर्ड है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, और ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म 5+ क्वेश्चंस कंबाइंड। नेक्स्ट कमिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन देखोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 से 15 क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इवोल्यूशन से 11 से 13 क्वेश्चन है, इकोलॉजी से 12 से 13 क्वेश्चन है, एंड प्लांट फिजियोलॉजी से 8 से 9 क्वेश्चन है। दीज आर मस्ट एंड हाई। अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका पूरा जो प्रिपरेशन है वो एक सही डायरेक्शन में लाइन अप हो जाएगा। ये टॉपिक करने के लिए 1 day सफिशिएंट फॉर ईच टॉपिक। मैंने कुल मिला के आपको 15-20 टॉपिक दिए। अगर इन टॉपिक को ही आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेके नेक्स्ट 15-20 दिन में खत्म करते हो तो एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। और जो आपका एम है कि 650 660 ऐसे स्कोर्स आपको अचीव करने हैं, तो बड़े प्यार से आप अचीव कर सकते हैं। सो चैप्टर वाइज ब्रेकअप ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है सारे चैप्टर्स का, इसमें कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड डीपीपीज वगैरह आप करिए। कमिंग फाइनल recommendation and key takeaways, so I'll put it like that: bio is the backbone, focus on NCERT, read 5x। इस पूरे वीडियो का मैं समरी एक बार मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। I will put some important questions also in PDF format in the description. You can download those files and practice, okay? If you require any help, हमारे WhatsApp ग्रुप का भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, आप उस WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो केमिस्ट्री में जैसे बोला, कॉन्कर फिजिकल केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक चैप्टर्स करो। फिजिक्स में स्मार्ट अप्रोच लेके चलो, जो की टॉपिक्स मैं आपको बताया उन पे फॉलो कर लीजिए। एंड 4 स्टेप प्लान, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स PYQ DPP प्रैक्टिस। अगर ये सारा करते हैं तो बड़ी इजीली आप ये पूरा एग्जाम अच्छे से क्रैक करेंगे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर सेट टू क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर एनी सपोर्ट, एनीथिंग, वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। यू कैन कॉमेंट ऑन दिस, यू कैन ड्रॉप द मैसेजेस ऑन द चैट, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मैंने साथ में इसमें अटैच कर दिया है। इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ तक आप पहुँचाइए, ताकि इससे बाकी बच्चों को भी समझ में आए कि कौन से टॉपिक पे काम करना है। कई बार हम क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करते रहते हैं, बट वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि अगर कोई मान लो मोल कॉन्सेप्ट पे समय टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो मोल कॉन्सेप्ट से ऐसा नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले, राइट। तो उस तरीके से आपको थोड़ी प्लानिंग अपनी स्ट्रेटेजाइज करनी होगी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से अपना पूरा प्लान गियरअप करो। टाइम कम है और ये डिफिकल्ट सिचुएशन है कि फिर से हमें एग्जाम लिखना पड़ रहा है, तो आपकी एक मेंटल टफनेस भी यहाँ पे टेस्ट होती है, विच इज़ अगेन लाइक अनफोर्सिन सिचुएशन, बट अब है तो है, तो उसको हमें अब अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर को। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रीनीट। आई विल कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑल्सो इन केमिस्ट्री, सो उसको भी आप प्लीज फॉलो करें। Welcome everyone to your own channel, Anushka Genius Labs. We are doing DPPs on equilibrium. Question number 12 on your screen, an experiment to determine the enthalpy of neutralization of sodium hydroxide with
सल्फ्यूरिक एसिड, दे हैव गिवन सम डेटा, सम ग्राफ्स, राइट? अब ध्यान से समझो, ये जो ग्राफ है क्या बता रहा है मुझे? टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4। टेम्परेचर किस पॉइंट पे बढ़ेगा, कैसे चेंज होगा, राइट? तो जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं तो उसमें टेम्परेचर की वैल्यू पहले शूट अप होगी बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और फिर बाद में लेटर ऑन डिक्रीज हो जाएगी, राइट, जब उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज व्हिच प्लॉट इज गिवन करेक्टली, उसका लॉजिक भी बताना पड़ेगा आपको। सो वॉल्यूम जब 40 हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजेस, न्यूट्रलाइजेशन डिक्रीजेस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑन फर्दर एडिशन ऑफ एसिड, राइट? बिकॉज वहाँ पे कोई एक्सोथर्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, बाद में बस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो अपने आप ओवरऑल रिएक्शन में टेम्परेचर शूट अप नहीं करेगा, इवन नीचे आ जाएगा। Question 30. H plus ion produces common effect in the Witt analysis of which group? So आंसर होता है इसका B। ये पढ़ोगे आप ग्रुप एनालिसिस में, जहाँ पे कैटायन एनायन की रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग, तो एक पूरा एक चैप्टर ही अपने आप में, सॉल्ट एनालिसिस। Question 14 of 15 ml hydrogen for 5.2 moles of iodine mixed and allowed to attain equilibrium at 5 degrees Celsius. At equilibrium, the concentration of HI is found to be 10 moles. HI का फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछा गया है। आप इक्वेशन लिखो, H2 plus I2 gives 2HI। मार्क कर लो मोल्स 15, 5.2, 15 से 5 गया, 5.2 से 5 गया, HI 10, Kc का वैल्यू हो जाएगा HI square upon H2 into I। If you solve this question, you will end up getting answer 50. Question 15, 10 power minus 6 molar HCl is diluted 100 times. Its pH is how much? देखो अगर डाइल्यूट इतना कर दोगे pH ऑलमोस्ट 7 पहुंच जाएगा, 7 से थोड़ा कम होगा, बट 7 क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज इट्स एसिड। बट ये ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा नंबर होगा। 16th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन PCl3 plus Cl2 gives PCl5, the position of equilibrium can be shifted to the right by। मेरे को इधर जाना है, तो मैं क्या करूँ? वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इट्स सेम एज प्रेशर कम करना, प्रेशर कम करना मतलब प्रेशर बढ़ाने की दिशा में बैकवर्ड जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, सो डिकम्पोजिशन होगा, बैकवर्ड जाएगा। Cl2 ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, Cl2 आपने ऐड किया कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा उस केस में? फॉरवर्ड जाना चाहिए, चेक करिए, यस। एंड लास्ट ऑप्शन, इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ PCl3 एंड PCl5 अगर ऐड करोगे तो उससे रिएक्शन में कुछ पता नहीं किस तरफ जाएगा बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट K। C इज एन ऑप्शन। 17th question, the pH of an aqueous solution containing H plus given pH of this पूछा गया है। 3 minus log 3 is my answer। log 3 का वैल्यू पता है आपको, सॉल्व करोगे 2.5 to 29। Question 18, the addition of which salt will decrease the H plus concentration of HCl solution? कौन सी चीज डिक्रीज करेगी H plus concentration of HCl solution? किस चीज से? तो किसको आप अब्सॉर्ब करने में यूज करोगे? चेक करो। यानी बेसिकली क्वेश्चन ये हो गया कि कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, किस केस में कॉमन आयन इफेक्ट? NaCnH चेक करिए, डी ऑप्शन। सो Cn माइनस कॉमन आयन हो जाएगा, रिएक्शन बैक हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। 19th क्वेश्चन, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दीस टू थिंग्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, दोनों के ग्राम इक्वेशन निकालो, चेक करो क्या हो रहा है दोनों के बीच में। 10 into 10 power minus 1 is 1, 10 into 10 power minus 1 is again 1, 1 1 न्यूट्रलाइज होगा, आंसर होगा 7। इजी क्वेश्चन। I hope you understood this and all the videos so far. Keep watching this channel and share with your friends also. Greetings everyone, welcome to your channel Anupsha Genus Labs. We are doing DPPs or PYQs on ionic equilibrium, chemical equilibrium for all the upcoming exams. What is the best description of the change that occurs when Na2O is dissolved in water? जब Na2O को water में dissolve करेंगे तो उस change को mostly क्या नाम देते हैं? Options check करते हैं। Oxidation number of sodium decreases. तो अगर आप डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा? NaOH बन गया लेट्स से। क्या उसमें Na का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया? नहीं। ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट्स शेयरिंग इन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइड आयन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मेकिंग सेंस। O2 माइनस H को डोनेट कर रहा है, OH माइनस बना रहा है, राइट? सो ऑप्शन सी मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10, pH of 0.005 मोलर कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला क्या होता है? pH is half of pKw plus pK plus log C within bracket, right? So सारी वैल्यूज को रख दो, आंसर निकल के आएगा 8.219 के आसपास। So half pKw होता है 7 हो जाएगा, half of log of 5 10 minus 3 रख दोगे और pK रख दोगे half। Question number 11, relation between hydrolysis constant and dissociation constant are given by with which formula of MgCl2? देखिए MgCl2 क्या है? MgCl2 एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का केस है,
अब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में H की वैल्यू होती है Kw upon Kb, अब सीधे मार्क कर सकते हो ऑप्शन बी को, Kw upon Kb। क्वेश्चन 12, theory active mass indicate that the rate of chemical reaction is directly proportional to what? So किसके प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल। आंसर डी मार्क कर देंगे आप। क्वेश्चन 13, in which of the following reactions Kp will be equal to Kc, जिसका डेल्टा एन आपको जीरो मिले उसमें होगा ऑप्शन सी। डेल्टा एन जहाँ पे जीरो होगा Kp is Kc, RT पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जीरो करोगे तो Kp इक्वल्स Kc हो जाएगा, या फिर RT खुद वन हो जाए, एक दूसरा सिनेरियो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 14, वीक एसिड वीक बेस केस में क्या बनती है वैल्यू? KH is Kw by K, ये फॉर्मूले सारे आने चाहिए। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में Kw upon K, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में Kw upon Kb, एंड वीक एसिड वीक बेस में Kw upon Kb, ये तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। तीनों की आपको pH की वैल्यूज आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्विकली कर सको। क्वेश्चन 15, इन विच रिएक्शन अमोनिया एक्ट एज एन एसिड, राइट? अमोनिया एक्ट एज एन एसिड, अमोनिया जहाँ पे एक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो दूसरे को H+ प्रोवाइड करेगा, किस केस में दे पाएगा देखो। सो ऑप्शन सी चेक करिए, अमोनिया Na के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NaNH2 बना रहे हैं, राइट? सो हाफ हाइड्रोजन बाहर निकल के आ रहा है, कैन आई से दिस द रिएक्शन? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16, द कंपाउंड A and B are mixed in an equimolar proportion. What is meaning of equimolar? Equal number of moles दोनों के आपको given, और 1/3 of A and B are consumed. सीधी सी इक्वेशन हो गई, आपने लिखा A और A minus A by 3, A minus A by 3, उधर पे बन के आएगा A by 3 and A by 3, सॉल्व करोगे वैल्यूज आएंगी, और A by 3 upon A by 3 into A by 3 upon 2A by 3 into 2A by 3, तो सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 0.25, ऑप्शन नंबर डी बेसिकली 0.25, ठीक है। I hope you can solve such questions. So these kind of videos will help you to quickly review the whole thing in a minimum time. You can just listen to it. It will solve all the basic fundamentals from scratch. Please keep watching, liking, subscribing and sharing. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anish Mishra Genius Labs. We are doing DPPs on equilibrium. Let's see question. Which is a basic salt? आपके पास क्वेश्चन है बेसिक सॉल्ट कौन सा है? देखो जहाँ पे OH माइनस आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी वही है, बेसिक लेड कार्बोनेट। इजी। क्वेश्चन 7, a reversible reaction is carried out in a 1 liter flask. If the same reaction is carried out in 2 liter flask, the equilibrium constant will be, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो क्या होगा? सबका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो V² upon V into V सब कैंसिल हो गया, सेम ही रह जाएगा। आंसर क्या होगा? सेम। ध्यान रखिएगा इस बात को, वॉल्यूम से Kc नहीं चेंज होता। क्वेश्चन 8, in the system this concentration of Ca+2 ions is 4 times will cause the equilibrium constant of F- to change. अगर आप Ca+2 को 4 टाइम करोगे तो F- की वैल्यू इस तरीके से अरेंज होगी ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन Ksp को मेंटेन कर पाए। तो अगर वो 4 टाइम हुआ है तो ये 1/4 होगा, बट इस पे पावर 2 लगा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा उस लॉजिक से, है ना? तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन दैट केस? हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। Question number 9, hydrogen ion concentration in mole per liter in a solution of pH 5.4 will be, pH 5.4 है तो H+ निकाल सकते हैं आप, ओके। सो -6 plus 0.6, बेसिकली 10 पर -6 और 0.6 का एंटीलॉग ले लो, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 10, the strongest conjugate base is, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वीकेस्ट एसिड बता दो। HNO3, HCl, H2SO4 और एसिटिक एसिड में वीकेस्ट कौन सा है? एसिटिक एसिड। इजी क्वेश्चन, आंसर इज डी। क्वेश्चन 11, द रिएक्शन दिस लोएस्ट बेस इज, लोएस्ट बेस डोनर होगा, डोनर कौन है? I- या I2? ऑफ कोर्स I-। क्वेश्चन 12, HI was heated in a sealed tube of 440 degrees Celsius till the equilibrium was reached. HI was found to decompose 22%. जब कांस्टेंट पूछा हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन है। HI gives half H2 plus half I2. So 1 minus 0.22 is 0.11. My answer is 0.11 into 0.11 upon 0.22. कर लेंगे सॉल्व? Just solve this number, you'll get the final outcome. C. Which one is amphoteric oxide? देखो amphoteric, acidic, neutral, basic oxides अपने को आने चाहिए, इसकी लिस्ट मैंने कराई है वीडियोस में। So zinc oxide can react with both, okay? NaOH से भी रिएक्ट करेगा, HCl से भी रिएक्ट करेगा। NaOH से रिएक्ट करेगा तो ZnOH 2 माइनस बनाता है और HCl से ZnCl2 बना सकता है। So दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं, right? We'll mark the option as C. Question 14, for which reaction Kp is less than Kc?
Kp लेस देन Kc का वो जब RT पावर डेल्टा n, राइट, इसका वैल्यू क्या हो जाए, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाए, -1 हो जाए लेट से, तो आप सॉल्व कर सकते हो। किस केस में -1 दिख रहा है अपने को? सी केस, चेक करिए सी का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th question, for the reaction H2 plus CO2 gives CO plus H2, initial concentration of H2 CO2 is X, hydrogen is consumed at equilibrium, the correct expression of Kp is what? डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार Kp के लिए आप लिखोगे 1 minus alpha, 1 minus alpha, 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 total values will be 1 plus 1, right, and plus 1 plus 1, right, upon 4 हो जाएंगे। सारी वैल्यूज को आप ठीक से रखो, डिवाइड करो, Kp निकालो, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीस क्वेश्चंस। प्लीज कीप वाचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियोस। Greetings everybody, welcome to your own channel. I'm Mr. Genius Labs. We're doing DPPs, PYQs on equilibrium. Question number 20, the solubility product of this सॉलिबिलिटी पूछी गई आपसे। देखो PbCl2 का वैल्यू था 4s³, सॉल्व करोगे S के वैल्यू के लिए ग्राम पर लीटर में आंसर निकालना है, तो S निकाल लो और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो आंसर आएगा 4.95 10⁻9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है बट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइट सॉल्ट readily soluble in water give the color a solution of pH about 9, the salt would be, कौन सा सॉल्ट होगा भाई? चेक करिए ऑप्शन बी, सोडियम एसिटेट। ओके, वाइट कलर, pH is about 9, ओके, क्योंकि बेसिक रेंज में चले गए आप, तो वो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन 2, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 10⁻⁵, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ NH4Cl वुड बी हाउ मच? कैसे लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? KH is Kw/Kb, यूज कर लीजिए, KH is Kw/Kb, नॉट Kb, Kb, और वैल्यूज रखिए, आप सॉल्व करोगे, आंसर निकलेगा 5.5 into 10 raised to the power -10. Question 3, 50 ml of water added to 50 ml of 10⁻³ barium hydroxide, what is the pH of resulting solution? Simple, total base 15 to 10⁻³ हो गया, volume 100 हो गया, so 1 10⁻³ divided by 2, answer is 3 plus log 2, so 3 plus log 2 आपका pOH वैल्यू है, pH पूछा गया तो 14 से माइनस कर दो, ठीक है, कर पाएंगे, सो आंसर आप 11 मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, द इंडिकेटर यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड कास्टिक सोडा, कौन सा इंडिकेटर यूज होगा? फिनोप्थलीन यूज होता है इस केस में, राइट। टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड कास्टिक सोडा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फ्लोरेसन एंड फिनोप्थलीन, दीज आर 4 ऑप्शंस, सो यू कैन मार्क द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑप्शन डी। Question 5, for H2 plus I2 gives 2HI at equilibrium, some iodine is added. What happens to the equilibrium? क्या होगा equilibrium? अगर आप iodine ऐड करोगे तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, ओके, और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा आपका आंसर इसमें? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्टेड टू द राइट, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a feature of a reversible reaction? रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीशन को प्रोसीड कर सकती है, एंड हो सकती है रिएक्शन, ओके, आंसर ए ही अपने आप मार्क कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस गड़बड़ है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। Welcome everyone to your own channel. Amit Mishra, Genius Labs. We are doing DPPs on equilibrium. Let's see certain questions here. Question number 4. 2.5 ml of 2/5 molar weak monoacidic base given is titrated with 2/15 molar HCl in water at 25 degrees Celsius. The concentration of H plus at equivalence point is how much? Is the question. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आ जाए तो पहले देखो गिवन क्या क्या चीज़ है। मोनोबेसिक एसिड गिवन, उसकी एक मोनोएसिडिक बेस से रिएक्शन हो रही है और आपसे पूछा है H प्लस इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे आपको। कितना HCl कंज्यूम होगा? 7.5 यूनिट्स। BCl यानी कि जो सॉल्ट बना है वो कितना बना? 0.1। और ये सॉल्ट जो बना है ये बेस एसिड कॉम्बिनेशन सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन सॉल्ट है, तो आप इसका KH निकाल सकते हो Kw/Kb की मदद से। H प्लस का वैल्यू भी सॉल्व कर लोगे आप, 2.7 10 raised to power -2 आपका फाइनल आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा,
Take your time, do it properly. All of you will be able to get the answer. Question 5. Solubility product of a salt is given, in which the concentration of A plus is 10 power minus 3. The salt will precipitate when the concentration of B minus ion is kept for. A given, B पूछा जाए क्या करना? A into B should exceed the number. So just check that. How can we exceed the number? Right? So B will be 10 power minus 5. जैसे इसको क्रॉस करेगा precipitation होना शुरू हो जाएगा. Question 6. For the gaseous reaction C2H4 plus hydrogen gives C2H6 delta is minus 130 carried in a closed vessel, the equilibrium concentration of C2H6 can definitely be increased by. देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम कर दीजिए तभी C2H6 बढ़ेगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ा दीजिए. सो मोर प्रेशर लो टेम्परेचर, एनी ऑप्शन? मोर प्रेशर लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी चेक करो एक बार. मेक सेंस? इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Chemical equilibrium is dynamic in nature because both the reactions are happening but happening at the same pace. Check option D. Forward and backward reaction occur at all times at same speed. Reaction is not stopping. It is happening still. Question 8. What happens to the yield of application of high pressure in the Haber synthesis of ammonia? High pressure Haber synthesis N2 3H2 gives to ammonia. Pressure बढ़ाओगे तो reaction forward जाएगा, right? आंसर में क्या मार्क करूँ? Increase कर दूँ, ammonia increase होगा. Question number 9. The buffering action of acid buffer is maximum when its pH is equal to. देखो सबसे ज़्यादा आपके पास रेंज कब आएगी? जब pH exactly मिड पॉइंट पीके पे, उसके कोई भी डिविएशन ना हो, राइट? सो बेसिकली A माइनस एंड HA सेम हो जाए, राइट? सॉल्ट एसिड सेम हो जाए, या वीक बेसिक बफर है इसमें बेस और सॉल्ट सेम हो जाए. सो यू कैन मार्क द ऑप्शन नंबर. Question 10 is HA is a weak acid. pH of 0.1 molar HA is 2. What is degree of dissociation of HA? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा मेथड है कि भाई pH इसका 0.1 में 2 है, तो आप बताओ इस पर डिसोसिएशन हो कितनी रही? तो उसकी डिसोसिएशन हो रही है 10%, राइट? तो आप सॉल्व करके अल्फा निकाल सकते हैं. अल्फा आएगा 0.1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is a wrong statement about equilibrium state? देखो ये डायनेमिक तो होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट भी सेम होता है. कैटलिस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, दिस इज रॉन्ग. ये बात सही है. कैटलिस्ट कभी भी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा. कैटलिस्ट सिर्फ एक काम कर सकता है, रिएक्शन को फटाफट खत्म कर सकता है. क्या वो अमाउंट बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है. बस वो टाइम कम कर सकता है टू गेट द सेम अमाउंट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कीप वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. Greetings everyone, welcome to your own channel, Amit Mishra Genius Labs. We are doing DPPs on equilibrium, and this will help you in solving a lot of questions and exam. In minimal time, you can revise the whole thing with these videos or these playlists. A lot of playlists are there on the channel. Almost 1,000 such videos are there, which can help you revising questions in no time. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 17 से. 40% of a mixture of 0.2 moles of nitrogen and 0.6 moles of hydrogen react to give ammonia. As per this reaction at constant temperature and pressure, there is a question given, and the question is then the ratio of final volume and initial volume of the gases is how much? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप 40% मिक्सचर गिवन, तो आप लिखोगे टोटल मिक्सचर 0.8 है, तो उसके लिए आप पहले मोल्स निकालो. मोल्स आ जाएंगे आपके अमोनिया के वैल्यूज आ जाएंगे. यू राइट 0.2 0.6 0.2 माइनस है 0.6 माइनस 3 है N2 है. मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, इनिशियल मोल्स आ जाएंगे 0.8, फाइनल मोल्स आ जाएंगे 0.64. तो रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल मोल्स जाएगा 0.64 अपॉन 0.8 विच इज 4/5. कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन? तो आप ऑप्शन मार्क कर लोगे इसके हिसाब से. ऑप्शन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है ना? तो ठीक से प्रॉपर पॉज करके सॉल्व करके आंसर मैच करके आपको आगे जाना. क्वेश्चन 18. An aqueous solution consisting of the substance which yield 4 into 10 power minus 3 moles per liter ion of H3O plus. If lactose given, pH of solution is how much? तो भाई सॉल्यूशन गिवन है, एक्वा सॉल्यूशन H3O प्लस के साथ, ये वैल्यू गिवन है आपको. आंसर होगा 3 minus log 4. 3 minus log 4 is 3 minus 2 log 2. 3 minus 2 log 2 is 3 minus double of the number given. तो आंसर आ जाएगा 2.398. बी ऑप्शन. For preparing a buffer solution, question 19. pH 6 is mixed with sodium acetate and acetic acid. The ratio of concentration of salt and acid. pH is pK plus log of salt upon acid for acidic buffer. pK is 5, pH is 6, so log of salt upon acid is 1.
That means salt upon acid is 10:1. Verbal question, nothing to do. 20th question, concentration of hydrogen and H plus and pH in 10 molar HCl. देखो 10 molar HCl क्या होता है? 10 molar HCl is huge amount, right? So आप बोलोगे 10 power 1 और जब pH निकालोगे तो pH कितना होगा? pH कितना होगा? आप बोल सकते हो उसको कि भाई माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बट H प्लस की वैल्यू रखोगे 10 तो आंसर कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ 10. लॉग 10 कितना होता है? 1. तो आप बोल सकते हैं कि -1, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड pH इज नॉर्मली डिफाइंड फ्रॉम 0 to 40. सो वो ध्यान रखते हुए आप आंसर मार्क कर सकते हैं. चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्विटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH whole twice is given pH of saturated solution of this is how. So basically you have to calculate OH minus. How will you calculate? 4s cube is 1.96 10 power minus 11, and you will solve for OH minus and then you can get for POH value. Solve करते mathematically OH minus आएगा 2s आएगा 3.38 into 10 power minus 4 into 10 power minus 4. तो जब इसका log OH निकाल के माइनस लगाओगे you'll get POH which is 3.471 और pH हो जाएगा 14 minus the number. कर लेंगे. For the reaction H2 plus I2 gives 2HI. What will be KP-KC relation? KP-KC equal होंगे. पहले भी आ चुका क्वेश्चन है. Same question. Delta N is 0. कर सकते हैं. Question 3. When CaCO3 is heated at constant temperature in a closed container, the pressure due to CO2 produced will what? देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लोज कंटेनर है, तो एक इक्विलिब्रियम रेज हो जाएगा. CO2 गैस का जो प्रेशर होगा वो मेंटेन हो जाएगा. तो क्या वो टेम्परेचर चेंज करेगा? नहीं. Kp ही PCO2 है. और अगर Kp PCO2 तो आपकी वैल्यूज चेंज नहीं करेंगी. इज दैट क्लियर? राइट. सो आंसर आप सी मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है? कौन इजीली H+ देगा मेरे को? तो ऑप्शन चेक कर लीजिए. HSO3F H निकालना है, देन H निकालोगे तो SO3F लगा हुआ है तो जल्दी पुल करेगा. राइट. ओके. चेक सेकेंड वन H3O+. इट इज ग्रेट. H3O+ को वाटर मत समझना, ये वाटर H+ है. ओके. बाइकार्बोनेट का एक H निकाल दिया आपने तो एक बचा हुआ है वो है और HSO4-. ऑफ कोर्स 3 इज बेटर देन 1. सो व्हिच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी. पहले फ्लोरीन वाला लिखेंगे, फिर H3O+ लिखेंगे, फिर नॉर्मल HSO3 लिखेंगे एंड देन लास्ट में आप फाइनल ऑप्शन लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन containing. Decimeter cube क्या होता है? 1 liter ही होता है. So 1 liter solution 10 power 5 moles of each Cl and CrO4- ions treated with 10 power -4 moles of sodium nitrate, silver nitrate. कौन सी ऑब्जर्वेशन इनमें से ठीक है? तो आप जो वैल्यूज कंपेयर करोगे तो KSP से ज़्यादा अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा. ओके. एंड KSP से अगर आप कम हो वैल्यू अभी आपकी, KSP से आपकी वैल्यू भी कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो आपको क्रॉस करना है KSP. ठीक है. सो विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट? जिसका KSP वैल्यू जल्दी हम क्रॉस कर पाएंगे. आंसर सॉल्व करेंगे तो सी आएगा इसका. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीस क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस. Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genus Lab. We are doing DPPs and PYQs on equilibrium, ionic and chemical, very important for your exams and for revision. If you are preparing for NEET, JEE or any exam, these things can help you to revise the whole topic in minimal time duration, right? Or minimum time duration. Question 13 on your screen. The aqueous solution of aluminum chloride is acidic due to hydrolysis of. देखो AlCO3 जब हाइड्रोलाइज करते हो तो क्या फॉर्म करते हो? AlOH whole twice and H+. ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम आयन. राइट. उसकी वजह से AlOH whole twice plus H+ बन के आएगा. क्वेश्चन 14. द परसेंटेज एरर in H+ made by neglecting the ionization of water 1 into 10 power -6 molar is how much? देखिए वाटर का वैल्यू है 10 power -7. अगर आप बिना उसके सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा और विद इसके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा. दोनों में डिफरेंस निकालना है. H+ वैल्यू है 1 into 10 power -8 यानी 10 into 10 power -9. एंड इफ आयनाइजेशन इज नॉट नेग्लेक्टेड तो आपकी वैल्यू आ रही है डिफरेंट. दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकाल सकते हो तो वो तकरीबन 1% का डिफरेंस आएगा. एक बार ट्राई करेगा. क्वेश्चन 15. द कलर ऑफ CuCr27 सॉल्यूशन इन वाटर इज ग्रीन बिकॉज. इसके पीछे रीजन होगा Cu+2 इज ब्लू एंड Cr2 इज येलो. राइट. सो ब्लू और येलो मिला के ग्रीन कलर शो करता है. क्वेश्चन 16. Ammonium carbonate decomposes as this reaction Kp given. If you start with 1 mole of compound,
द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वुड बी हाउ मच? 1 मोल से डिकम्पोज करोगे, अमोनिया बन रहा है, CO2 बन रहा है, सो अमोनिया का स्क्वायर इनटू CO2 इज द Kc वैल्यू। सिमिलरली Kp भी आप निकाल सकते हैं। अब आप बताओ इस केस में प्रेशर वैल्यू पूछी गई आपसे, तो Kp हो गया प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर इनटू CO2 प्रेशर व्हिच इज 4p क्यूब है, तो p सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, Kp की से वैल्यू निकाल सकते हो। सॉल्व करोगे मैथमेटिकली इट विल कम 5.81 into 10 raised to power minus 2. Answer will be 0.0581. Thank you so much for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing. Thanks a lot. Greetings everyone, welcome to your own channel, Amit Mishra GNS Labs. We are doing DPPs and PYQs on ionic equilibrium, chemical equilibrium. Let us see question number 5 on your screen. The number of moles of hydroxide ion in 0.3 liters of 0.005 molar barium hydroxide. Barium hydroxide comes from beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, यानी कि सेकेंड A ग्रुप, यानी ग्रुप नंबर 2 का एल्कलाइन अर्थ मेटल का एक हाइड्रोक्साइड। ऐसे हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? स्ट्रांगली रिएक्टिव, लाइक स्ट्रांगली ब्रेक कर जाएंगे पूरी तरह से। ओके, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करोगे इनको। वंस दे ब्रेक दे विल फॉर्म बेरियम प्लस 2 into OH माइनस। कितना OH माइनस फॉर्म होगा? 0.3 into 0.005 into 2, राइट। अब ये जो वैल्यू फॉर्म हुई इसको आप बोलेंगे टोटल OH माइनस का वैल्यू। यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.0030। क्वेश्चन 6, 4.5 moles of hydrogen and iodine heated in a sealed 10 liter vessel at equilibrium 3 moles of HI were found. Question is constant बताइए। आप HI की वैल्यू लिख लोगे, ठीक है, तो x आ गया आपके पास 1.5 because 2x is 3। फिर आपने लिखा 4.5 minus x and 4.5 minus x। ये सारी वैल्यू सॉल्व करोगे, Kc निकालोगे, Kc का वैल्यू आएगा 3 into 3 upon 3 into 3 will be 1। कर लोगे। Question 7, the degree of hydrolysis in hydrolytic equilibrium at a salt concentration of 0.001 molar is how much? K is given to you। इक्वेशन आपने लिखी, इसका वैल्यू है Kw upon K। कितना हो जाएगा KH? 10 power minus 9। इक्वेशन लिख लो, 10 power minus 9 के साथ लेके जाओ, 0.001 h square upon 1 minus h। Can I assume h is very small in front of 1, तो h square निकल के आएगा 10 power minus 9 upon 10 power minus 3, that is 10 power minus 6। तो अगर आप सॉल्व करेंगे फाइनल वैल्यू क्या आएंगे, तो h आएगा 10 power minus 3। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। I hope these kind of questions you can do. सॉल्व्स हो सकते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम द कांस्टेंट Kc हैज यूनिट। देखिए 4 और 6 वहाँ पे यूनिट है और 4 और 5 यहाँ पे यूनिट है, तो उधर 10 है उधर 9 है, तो एक्चुअल यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्टिंग आउट एक्शन ऑफ सोप इज बेस्ड ऑन, ओके, किस चीज पे बेस्ड होता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे। किस चीज को प्रेसिपिटेट करेगा, किस चीज को प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। आप देखते हो क्यू की वैल्यू K को एक्सीड कर रही है या उससे कम है। अगर एक्सीड कर रही है तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इज गिवन एंड पूछा गया है 2SO3 गिव्स 2SO2 plus O2, यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए, डबल के लिए पूछा गया। रिएक्शन रिवर्स करोगे 1/5 into 10 power minus 2 हो जाएगा, डबल करोगे स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली। आपका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 11, which can be explained as application of Lee-Chatelier principle? Transport of oxygen by hemoglobin in blood, removal of CO2 from tissues of blood, tooth decay due to use of sweet substances, all of the above. Answer is all of the above. Everywhere, as you can see in the solution, just see the solution picture. Everywhere you can see that decompositions or formations are happening. They're all explained by the chemical equilibrium process. Question number 12 पे आ जाइए। Which equilibrium in gaseous phase would be unaffected by increase in pressure? जिसका डेल्टा n 0 हो। कौन से ऑप्शन में डेल्टा n 0 है? ऑप्शन बी चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी में डेल्टा n 0 मिलेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। Thank you so much for liking, subscribing and sharing. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra GNS Labs. We are doing DPPs, PYQs on topic equilibrium. Interesting, important topic for exam. If 340 grams of mixture of N2 and H2 is correct ratio give 20% yield of ammonia, the mass produced will be how much? ये क्वेश्चन है। आपने इक्वेशन लिखी N2 plus 3H2 gives 2 units of ammonia, दोनों के मोल्स निकाल दिए आपने, राइट। मिक्सचर का टोटल मास गिवन है आपको,
20% यील्ड है तो आपको पता है 68 ग्राम यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होगा, राइट? सो 20% यील्ड के लिए आप वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो। आंसर आएगा 68 grams. Okay, 20% of that number you can calculate. DPP8, starting with question number 1, conjugate acid of CO3 minus 2 is. Conjugate base निकालने के लिए H+ रिमूव करते हो, conjugate acid के लिए H+ ऐड कर दो तो आंसर होगा HCO3 minus. Okay, answer is D. Question number 2, calculate the partial pressure of carbon monoxide from the following data. So carbon monoxide के लिए वैल्यू पूछी गई है आपसे। Question is CaCO3 gives CO plus CO2 and CO2 plus carbon gives CO. This is the question. यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, CO2 plus carbon gives CO. So Kp mentioned है 8 into 10 power minus 2. इस Kp के हिसाब से आप वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो कि भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू आएगा कितना, ठीक है? आएगा वो 8 into 10 power minus 2. Same CO2 will be used for the next reaction. Kp given at 2. That will be pressure of CO square upon pressure of CO2. वैल्यूज रख दो और सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 0.4 एटमॉस्फेयर। Question 3. In aqueous solution, the ionization constant for carbonic acid is given. K1, K2 values are given. They are asking 0.034 molar of carbonic acid. कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? देखिए कार्बोनिक एसिड ब्रेक करेगा H plus HCO3 minus में, फर्दर HCO3 minus ब्रेक करेगा H plus CO3 minus 2 में, दोनों की वैल्यूज लिख लो। K1 is generally very high in front of K2. H plus का वैल्यू और HCO3 minus का वैल्यू ऑलमोस्ट मैच करेगा, तो CO3 minus 2 का वैल्यू कितना निकालोगे? 4.8 into 10 raised to the power minus 1. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। Question 4. Rapid change of pH near the stoichiometric point of an acid-base titration with the indicator. Question पूछा गया pH के लिए, so formula होता है pH is pKin plus log of in minus upon HIN. एक standard derivation है जो कि indicate करता है ionized part यानी in minus को and unionized part यानी कि HIN को, ठीक है? तो इसका आंसर आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चन को एक बार आप जरूर से पॉज करके सॉल्व करके डिस्कस करके चेक करेगा, तभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग। Greetings everyone, welcome to your own channel Archimishra Genius Labs. We are doing DPPs on equilibrium, so let's continue in that same regard. Question 7 on your screen, an aqueous solution of hydrogen sulfide shows the equilibrium. If dilute HCl is added to an aqueous solution of hydrogen sulfide without any change in temperature, then what will happen? So if you add H+, the reaction will start moving backward, and if the reaction starts moving backward, what will be the impact of it? So look at the option. Can I say HS- will be decreased because H+ is trying to reduce, and along with that HS- will also be pulled back. So the reaction will move backward and HS- will decrease. Answer will be D. Question number 8. Le-Chatelier's principle is not applicable. Remember, this is applicable only for systems in equilibrium. What is the principle? If you increase number of moles, moles will reduce. If you try to increase concentration, concentration will be reduced. If you try to increase temperature, okay, reaction will move in direction where it can utilize that temperature. If you try to decrease temperature, it will try to improve temperature. So all those things we can apply. Answer will be D option. Okay. So if system is not in equilibrium, there is no use of Le-Chatelier's principle. Question number 9. If a pK value of 4 acids are given below, the strongest acid among these. देखिए जिस एसिड का K वैल्यू सबसे कम होगा वो वीक होगा, जिसका K कम होगा तो pK सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का pK क्या होना चाहिए? चेक करिए pK वैल्यू कितना है। अलग अलग केसेस में आपको दिया है, K अगर कम होगा तो pK वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट? अगर K ज्यादा है तो pK वैल्यू कम होगा। सो मिनिमम pK किसके केस में आ रहा है? ए ऑप्शन। तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है मेरे पास? ऑप्शन ए। वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन नंबर 10. सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। ट्रांजिशन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो वीक होते हैं, तो आंसर सी मार्क करोगे आप। क्वेश्चन 11. A solution of pH 9 in 1000 times as basic as solution of which pH? pH 9 10 raised to power minus 9 को इंडिकेट करता है, राइट? और वी कैन से 10 power minus 5 H+ को इंडिकेट करता है। सो हाउ मेनी टाइम्स बेसिक होगा? ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बिकॉज 1000 टाइम्स एज बेसिक एज अ सॉल्यूशन ऑफ pH 6, राइट? सो 10 power minus 3 टाइम्स आप लेसर H+ वैल्यू पे जा रहे हो। क्वेश्चन 12. ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट है जो H+ देगा, एक प्रोटिक है जो H+ नहीं दे पा रहा है किसी वजह से, राइट? अब आपके पास अगर H+ है नहीं तो वो सारे सॉल्वेंट्स आप एप्रोटिक बोलोगे। CCl4 में कोई H+ है नहीं, बेंजीन का H निकाल सकते हो नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड में कोई H है नहीं, तो ऑल ऑफ देम आर
considered as aprotic solvent. Solvents की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. प्रोटिक, एप्रोटिक. प्रोटिक में पोलर, नॉन पोलर, एप्रोटिक में सेम. सो पोलर प्रोटिक जो H+ भी दे और पोलर भी हो. पोलर एप्रोटिक जो H+ ना दे बट पोलर हो. ऐसे केसेस आप बनाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप टेलिंग अबाउट दिस चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing DPPs and PYQs on equilibrium, ionic and chemical. Question 13 on your screen in the same regard, hydroxide with highest solubility product is. So किस केस में highest solubility product मिलेगा? देखो, अगर आप solubility product की बात करो तो आपको ढूंढ के निकालना है वो हाइड्रोक्साइड जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा हो इसमें, राइट? So it is more soluble and thus has a high KSP value, right? So not precipitated in third group, COH hold twice. Option mark करेंगे आप B option. Question 14. In the absence of formation of complex ion, by the addition of common ion, the solubility of the given salt क्या होगा? Option mark करोगे इसका B option. Common ion effect की presence में solubility decrease करती है. Answer is option B. Okay. Solubility will go down. Common ion का फंडा बहुत सिंपल सा है. Because of the common ion presence, reaction goes backward and solubility goes down. Question 15. The pH of 0.1 molar NaHS is how much? K1 is given, K2 is given. NaHS HS minus है और HS minus एक amphiprotic salt. Amphiprotic condition में HS minus H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है. अगर HS minus H+ लेगा तो क्या बनाएगा? H2S. और अगर H+ रिमूव करेगा तो क्या बनाएगा? S-2. ऐसे केसेस में pH का वैल्यू होता है एवरेज ऑफ pK1 प्लस pK2. pK1 आपको पता है, pK2 आपको पता है, दोनों को लिखो 7 - log 1.3, 15 - log 7.1, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. Question 16. A plus B gives C plus D. Initially moles of A and B are equal. At equilibrium moles of C are 3 times that of A. The equilibrium constant of the reaction will be how much? आपको पता है C 3 times है A का, इनिशियली इक्वल है तो आप शुरू करो A 1 - x 1 - 3x 1 - 3x 3x 3x. केसी का वैल्यू निकाल सकते हो आप इसके बेसिस पे. आंसर आएगा 9. सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन ट्राई किए. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग. एग्जांपल में आपको गिवन है H2SO4, H2SO3, HClO4 एंड HClO3. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें? रादर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो देखिए HClO4 में अगर आप H+ रिमूव करते हो और O- को देखोगे तो O- मूवमेंट शो करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा और ये बनाएगा 3 ऑक्सीजन की तरफ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, राइट? So HClO4 is perchloric acid, which will be the strongest acid among the following. You mark the option A. Question 18. The equilibrium constant is a reversible reaction at a given temperature. Does not depend on the initial concentration. Depend on the initial concentration. Depends on the concentration of product at equilibrium. It is not feature of reaction. So कौन सा ऑप्शन आप मार्क करेंगे? आंसर मार्क करेंगे आप A. Equilibrium constant का initial concentration से कोई भी लेना देना नहीं, right? So you can mark the answer accordingly. Question 19. For the reaction H2 plus I2 gives 2HI at 720, the value of constant is 50. The constant for both H2 and I2 is 0.5. Kp पूछा गया है. देखो Kp का वैल्यू होता है Kc RT पावर डेल्टा n. डेल्टा n हो गया इसका 0 बिकॉज 2 यूनिट ही आपके रिएक्टेंट्स में, 2 यूनिट आपके प्रोडक्ट में, तो आपको वैल्यू पता करने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगेगा. आप सिंपली Kc आपको पता है तो आप बोलोगे Kp का वैल्यू भी अकॉर्डिंगली आप मार्क करोगे. सेम आंसर 50 हम लिख सकते हैं. यस और नो? माय आंसर विल रिमेन 50. I hope you understood all these questions. Thank you so much for watching, liking and subscribing. Thanks a lot. Greetings everyone, welcome to your own channel, Genius Labs, Anuj Mishra, and on this channel we are doing currently DPPs on thermodynamics, important topic. Heat evolved in reaction, this is 182, so delta H minus 182 लिखोगे. हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करो, Cl बॉन्ड को ब्रेक करो और 2 यूनिट्स ऑफ HCl बॉन्ड को फॉर्म करो, यानी 430 प्लस 242 माइनस 2 टाइम्स HCl बॉन्ड इक्वल्स माइनस डबल ऑफ माइनस 182. ओके, नॉट डबल, माइनस 182. अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो तो आप आंसर निकाल सकते हो. आएगा आंसर 245, ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19, which is not correct. In exothermic reaction, the enthalpy of product is less than that of the reactants. So EP minus AR is delta H. And exothermic and the delta H negative, and EP minus AR is negative. So EP is less than AR. Okay? इन्होंने बोला प्रोडक्ट की वैल्यू लेस है, तो ये बात तो ठीक है, मतलब गलत नहीं मार्क करूंगा. डेल्टा H फ्यूजन इज सब्लिमेशन माइनस वेपराइजेशन. देखो फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन इज सॉलिड टू लिक्विड.
अब solid to gas minus liquid to gas is solid to. That's also correct. C option. A reaction for which delta H is less than 0, delta S is more than 0 is possible at all temperatures. Okay? Delta H is less than 0, delta S is more than 0. ठीक है? यानी delta G आप लिखोगे नेगेटिव माइनस ऑफ डेल्टा एस पॉजिटिव, तो देखो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो हमेशा बात ठीक है. डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई फॉर दिस इक्वेशन, डेल्टा एच इज डेल्टा प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी का वैल्यू यहाँ पे है हाफ, तो डेल्टा एच बड़ा होगा ना कि छोटा, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है आपका, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिट्स के लिए, नीट के लिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन 20. A cylinder of gas is assumed to contain 11.2 kilograms of butane. If a normal family needs this much of energy a day, the cylinder will last how many days? 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन का कम्बशन करोगे, ब्यूटेन की इक्वेशन होती है C4H10 plus oxygen gives 4 CO2 plus 5 H2O. सॉल्व करोगे 8 plus 5 13/2 O2 आ जाएगा. पूरी इक्वेशन लिखने के बाद 11.2 किलोग्राम को लिखूंगा मैं 11 to 100, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 58, डिवाइड कर दो, आपको मोल्स निकल के आ जाएंगे. मोल्स निकलने के बाद एक बार आपके पास मोल्स आ गए 193.10 मोल्स, मल्टीप्लाई करोगे उसके कमीशन वैल्यू से, नेट एनर्जी रिलीज को डिवाइड करोगे पर सिलेंडर की जो वैल्यू है पर डे की जो रिक्वायरमेंट है उससे 20,000 जूल्स, राइट. 20,000 किलो जूल्स लिखा है नोट, आई थिंक दैट्स वेरी मच हायर साइड ऑन, just check that 20,000 किलो जूल्स ही है, हाँ किलो जूल्स ही, तो डिवाइड करोगे आंसर आएगा अराउंड 25.66, so you will say 26 days as your answer. Okay, next question number 1. The enthalpy of formation of water from hydrogen and oxygen is given. The enthalpy of decomposition of water into hydrogen and oxygen is how much? Okay, so formation of water from hydrogen and oxygen is given. H2 plus half O2 gives H2O is minus 26. Decomposition of water into this reverse पूछा है आपसे, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, रिवर्स कितना हो जाएगा, क्या मैं सीधे इसको बोल दूं प्लस 286, यस आंसर हो जाएगा प्लस 286. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. Greetings everybody, welcome to your own channel, Anusha Genius Labs. We are doing DPPs, PYQs on thermodynamics. Question number 10 on your screen. So, the value of delta H and delta S for the reaction given are 170 kilojoule and 170 joules per Kelvin. The reaction will be spontaneous. अब देखो क्या करना है, spontaneous करने के लिए क्या करना होगा, delta G should be negative, delta H minus T delta S. So 170,000 माइनस टेम्परेचर 170, बेसिकली 1000 से ज़्यादा टेम्परेचर लाओगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ऑप्शन डी सेंस बनाता है. कोई कैलकुलेशन नहीं, इस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का देखो, इन क्वेश्चन में मैं पेन भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आएगा, आप ध्यान से मेरे पास सुन रहे थे. 11th क्वेश्चन. The temperature of 5 ml of a strong acid increased by 5 degrees Celsius when 5 ml of strong base is added to it. अब यही काम आप 10 ml मिला के करोगे तो क्या होगा, देखो एक ट्रिक क्वेश्चन. 5 ml heat produced is corresponding to 5 ml and the heat is utilized to increase the temperature of that 5 ml mixture. 10 ml heat will be double with that logic, but आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस 10 ml की वैल्यू को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. So whatever heat is coming up, that's in proportion to the mass, and then later the same heat is utilized to increase the temperature. So mass अगर बढ़ रहा है तो बताओ टेम्परेचर में कुछ राइज मिलेगा क्या? आंसर विल बी सी, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, राइज नहीं मिलेगा. When an ideal gas is compressed adiabatically and reversibly, the final temperature is. अगर आप कंप्रेस कर रहे हो adiabatically और reversibly, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, लोअर देन दैट, राइट, लोअर देन द इनिशियल. लॉजिक क्या दोगे, Q0 डेल्टा U इज W हो गया. अब Q0 है, डेल्टा U W है, तो माइनस डेल्टा U माइनस W. डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ब्रिंग्स द वर्क डन बाय द सिस्टम. सो उस तरीके से वैल्यू यूज करोगे, आपका आंसर आएगा नेगेटिव, कूलिंग इफेक्ट दिखेगा आपको. क्वेश्चन 30. इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड मतलब Q0 हो जाएगा इसका, क्लोज मतलब कि रिजिड है, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं कर सकता. A liquid is stirred as in mixed with a paddle to increase the temperature, in which process what is going to be true. So Q0, okay, delta V is 0 as per the given value, is not changing.
So now delta is Q plus W, but Q itself is 0, so delta E ही क्या हो जाएगा W, right? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेंस बना रहे हैं, चेक कर लीजिए सारे ऑप्शंस में. ऑप्शन नंबर A, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Question 14, if the bond dissociation of X, Y, X2 and Y2 are given the ratio. ऐसा ही सेम क्वेश्चन में किया था A2, B2 and AB के लिए, उसका आंसर कुछ 400 आया था और इसका भी आंसर और डिफरेंट, इसका आंसर है 800, राइट. तो वैल्यू ठीक से रखोगे, सेम लॉजिक है. You write X2 plus Y2 gives 2XY, put all the numbers. While using the data, you have to be careful the sequence and all, and you can get the result as 800. Okay. The dissociation, question 15, the dissociation energy of CH4 and C2H6 are given. The bond energy of CC will be how much? CH4 break करने के लिए 4CH bond break करोगे, C2H6 के लिए 1CC and 6CH break करोगे. So it's like 4x and other one is 6x plus y. अब 4x is this, so x आपका 90 हो गया, 6x plus y तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी. सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा D ऑप्शन. I hope you understood all these questions. Thanks so much for watching. Welcome everyone to your own channel. Amit Mishra, Genius Lab. We are doing DPPs and PYQs on thermodynamics. Important topic for your school examination, board, JEE, NEET, everything. So question 11 in that sequence. Temperature of the system decreases in and. Question है, temperature कहाँ पे decrease करेगा? Options given है आपको. Adiabatic compression, isothermal compression, isothermal expansion, adiabatic expansion. देखो isothermal मतलब टेम्परेचर तो फिक्स है, तो बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकते. ए और डी में जब आप एक्सपेंशन करते हो तो उसमें होती है सडन कूलिंग, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ टायर, राइट. दैट्स adiabatic expansion. So basically in this case cooling will be there. Question 12, if a refrigerator door is kept open then we get room cooled, room heated, more heat is passed out, no effect on the room. Correct answer is the room got heated because heat is lost to surroundings. Question number 30. The enthalpy of vaporization is given 30 kilojoule per mole. Entropy vaporization given है आपको, boiling point पूछा गया. देखो enthalpy, entropy और इसका सीधा फंडा है. Vaporization is the process when liquid goes into vapor and you have an equilibrium, right? L equilibrium V. उस केस में डेल्टा G 0 होगा, डेल्टा H T डेल्टा S हो जाएगा और T का वैल्यू डेल्टा H बाई डेल्टा S हो जाएगा. T गिवन कितना है आपको? T गिवन है आपको यहाँ पे, आपको पता है वाटर के केस में बात हो रही है, लिक्विड गिवन है आपको, ठीक है. आपसे बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा तो T मान उसका बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा H इज T डेल्टा S, T इज डेल्टा H बाई डेल्टा S. सो 30,000 अपॉन 75 कितना आंसर आएगा? 30,000 अपॉन 75 करेंगे, आंसर आएगा 400 केल्विन. क्वेश्चन 14, which is correct about heat of combustion? The combustion be exothermic in some cases, endothermic in other cases. Heat of combustion is always exothermic. Its value changes with temperature, all of the above. Correct answer is D. अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स N2O, इसका पॉजिटिव भी होता है, राइट. F2 प्लस हाफ O2 F2O ये पॉजिटिव भी होता है, राइट. तो कुछ केसेस में मोस्टली इट इज एक्सोथर्मिक, बट कुछ केसेस में पॉजिटिव हो सकता है. करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 15, in an isothermal process Q is 0, delta is 0, Q is non-zero, delta E is 0. देखो आइसोथर्मल कैसे आप डिफाइन करते हो? आइसोथर्मल इज डेल्टा T 0. डेल्टा T 0 तो डेल्टा E 0 हो जाएगा. डेल्टा E 0 हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस देखिए, बी ऑप्शन में डेल्टा E 0 है, बट Q क्या 0 होना जरूरी? नो, आंसर इज बी. रिमेंबर Q एंड डेल्टा H आर नॉट सेम थिंग्स. बहुत से लोगों को डाउट होता है सर Q ही तो डेल्टा H नहीं, डेल्टा H 0 हो, Q 0 नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन 16, the enthalpy of combustion of hydrogen, cyclohexane, cyclohexene होना चाहिए, cyclohexene and cyclohexane are given. हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपसे पूछा गया, सो दूसरा वाला C6H2 को साइक्लोहेक्सीन कर लो. अब कैसे निकालोगे हाइड्रोजनेशन का वैल्यू? इक्वेशन है C6H2 प्लस हाइड्रोजन गिव C6H2. आपको सभी ये कम्बशंस गिवन, तो आप बोलो कम्बशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन प्लस कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस कम्बशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ऑटोमेटिकली आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी. दैट इज हाइड्रोजनेशन इक्वेशन. सो व्हाट्स माय आंसर? -3800 -241 प्लस 3920. तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो, आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ऑन योर स्क्रीन. For the isothermal expansion of a liquid, E and H increase, H increase, H increase, E decrease.
E and H are unaltered. मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा E, डेल्टा PV ये सब जीरो ही होते हैं, तो ऑप्शन मार्क करेंगे D. I hope these kind of DPPs can create quick understanding of the subject without spending much time. So this channel can be utilized in that way, and you can watch the detailed videos also which are present in the channel. Thank you so much for liking and loving this channel. Thank you.